Hello everyone, I am here again to talk to you regarding the education system of our country, and I am going to give my own opinion regarding the systems, and मैं चाहूँगा कि आप भी अपना ओपिनियन शेयर करें ताकि आप क्या सोचते हैं ये मुझे भी पता चल पाए, हम सभी को पता चल पाए। भारत आज भी डेवलपिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप डेवलप कंट्री में आप रहते हैं ऐसा कुछ आप बता नहीं सकते। भारत एक डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, जबकि इसके आज़ाद हुए 74 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसका रीज़न क्या है? यहाँ का एजुकेशन सेक्टर सही नहीं होना। आखिर ये क्यों सही नहीं है, इस पे एक नज़र हम लोग डालेंगे। भारत में बहुत सारी ऐसी संस्था है जिससे कि ए ग्रेड का जॉब दिया जाता है। कोई एक हाई प्रोफाइल अगर आपको जॉब चाहिए, आप एक संस्था से होकर गुजरते हैं, आप एक खास एग्जाम होकर गुजरते हैं। जैसे कमीशन, यहाँ पे एक सर्विस कमीशन बनाया गया है जो कि ए ग्रेड जॉब देने के लिए, ए ग्रेड का जॉब अगर आपको करना है तो आपको सर्विस कमीशन को क्रॉस करना पड़ता है, यानी कि आपको पास करना पड़ता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये किसके लिए बनाई गई है? आईएएस, आईएफएस और भी बहुत सारे ए ग्रेड जॉब हैं उसमें, जिसमें पुलिस की जॉब में सबसे जो हाई प्रोफाइल जॉब है जो कि सेक्रेटरी का जॉब हो गया। ये सारी चीज़ें आपको जब आप यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जब एग्ज़ाम आप उसको एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स पास करते हैं, फिर मेंस पास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और बाद में जाकर के आपका मेरिट लिस्ट बन के फिर आप तैयार होते हैं, तब जाकर के आपको ये जॉब मिलता है। और एक यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको पूरा जिला एक आदमी के हाथ में सौंप दी जाती है, जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के नाम से जाना जाता है, आईएएस जिसको बोलते हैं। एक कलेक्टर, एक डीएम जो पूरे जिला को चलाता है। जब लेकिन अगर सोचा जाए तो आखिर उस आईएएस को किसने बनाया? एक शिक्षक नहीं बनाया, वो कहीं ना कहीं से शिक्षा प्राप्त किया तभी वो पास किया। लेकिन गवर्नमेंट एक शिक्षक के लिए क्या करती है? कुछ नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि कभी उनको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। हमारे देश में एक स्कीम लाया गया आज से लगभग 10 साल पहले, 2011 के आसपास, कि जब अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना कंपलसरी है। और तब से अगर आप सोचेंगे तो लगभग लोग जो कि किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हो, उनका पहला टारगेट ये जरूर होता है कि अगर ग्रेजुएट पास है तो उनको बीएड कर लेना है। और वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करे, प्राइवेट कॉलेज से करे, किसी और स्टेट से करे, पैसा दे के करे, लेकिन वो बीएड करके ही बैठा हुआ है। लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो क्या बीएड कंपलसरी करना जरूरी था? क्या बीएड अगर कंपलसरी किए तो क्या उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं है कि आखिर बीएड कोई टीचर अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो क्या बीएड की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? लगभग 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बीएड पास तो हैं, लेकिन उनको ये तक पता नहीं होता है कि रियल में आपको कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना था। क्या आपने जो एग्जाम दिया उस सब्जेक्ट का नाम आपको आज तक याद है? नहीं याद है। आप ग्रेजुएशन जब एग्जाम देते हैं, इंटर एग्जाम देते हैं, आपको आज तक याद होता है क्योंकि आप पढ़े, लेकिन बीएड के सब्जेक्ट का नाम आपको याद नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मित्र की जो बहाली हुई थी, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जिनको ये तक पता नहीं है, खास करके बिहार, यूपी की मैं बात करूं जहां पे शिक्षा मित्र की बहाली सबसे ज़्यादा कराई गई 2003 से लेकर के 2006 और 7 के बीच तक, यानी कि लगभग 5 साल का ये टेन्योर रहा, जिसमें 4 लाख से बिहार में वैकेंसी निकली थी और बहाली की गई, वैकेंसी आई और उसको फुलफिल किया गया। और इसमें से लगभग आमूमन मैं बात करूं 2 लाख के आसपास ऐसे मिलेंगे जिनको ये तक नहीं पता होता है कि आखिर स्कूल में पढ़ाने हम जा रहे हैं तो मुझे पढ़ाना भी होता है। और जब मीडिया जाती है, अगर कुछ क्वेश्चन पूछती है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि आखिर आपके सीएम का नाम क्या है। नंबर ऑफ टीचर ऐसे हैं जिनको होम मिनिस्टर का नाम नहीं पता है। नंबर ऑफ टीचर्स ऐसे हैं जिनको अगर ये पूछा जाए कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनको ये तक पता नहीं होता। उस स्कूल में वो टीचर जरूर है पर उनको पता नहीं होता है कि वो किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। और ऐसे टीचर की बहाली हो चुकी है। तो क्या इस शिक्षा विभाग को बदलना नहीं चाहिए? क्या इस शिक्षा संस्थान जो भी नियम कानून जो गवर्नमेंट आज तक बना के रखी हुई है, क्या इसको बदलना चाहिए? क्यों नहीं? अगर आईएएस के लिए एक संस्था हो सकती है, मेडिकल के लिए एक संस्था हो सकती है, इंजीनियरिंग के लिए संस्था हो सकती है, मैनेजमेंट के लिए संस्था हो सकती है, मास कम्युनिकेशन के लिए संस्था हो सकती है, फिर टीचर के लिए संस्था क्यों नहीं? भारत देश में जितनी भी गवर्नमेंट आई और गई, हर एक 5 साल पे गवर्नमेंट बदलती है, लेकिन कभी भी किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि क्या रियल में एक टीचर के लिए संस्था होनी चाहिए जहाँ पे कैसे टीचर को तैयार करना है, इसके बारे में सोचा जाए। और अगर भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनना है, डेफिनेटली यू हैव टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द हाउ टू प्रिपेयर अ वेरी वेल क्वालिफाइड टीचर्स, बिकॉज इफ यू हैव अ क्वालिफाइड टीचर्स, definitely they will transfer the knowledge to the students, and the students want to become something just like a MBBS doctor, just like a engineer, mass communication और anywhere else, कहीं भी अगर वो जाना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं,
दे रिक्वायर्ड ए वेल क्वालिफाइड टीचर्स। और वेल क्वालिफाइड टीचर बनने के लिए क्या एक संस्था होनी जरूरत नहीं है? अगर आपको कुछ बनना होता है, आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, तो आपके लिए एक खास तरीका बनाया जाता है कि नहीं ऐसा इस जगह पे रहेंगे, ये पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये व्यवस्था वो व्यवस्था सरकार कराती है। सरकार के पास स्पेशल व्यवस्था है कि डॉक्टर कैसे बनाया जाए, इंजीनियर कैसे बनाया जाए। किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें कि अगर कोई मैनेजमेंट करके MBBS MBA करना चाहता है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहता है, आपके लिए स्पेशल संस्था है। बट क्या एक टीचर बनने के लिए कोई संस्था है? नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टीचर के लिए होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये काम करनी चाहिए। मैं आपसे सलाह मांगना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा काम करना चाहिए गवर्नमेंट को जिसके द्वारा ये पता चले कि टीचर अच्छा से अच्छा टीचर को बहाल किया जा सके। अच्छे टीचर को रखने से हमारा देश कैसे डेवलप करेगा, सरकार को कौन से डिसीजन लेनी चाहिए जिसके कारण टीचर की स्थिति सुधरेगी। अगर टीचर की स्थिति सुधरेगी तो बच्चों की स्थिति सुधरेगी। क्योंकि आज पिछले 1.5 साल में आप समझ सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर बुरा स्थिति अगर पूरे भारत देश की है, इवन पूरे वर्ल्ड की है, लेकिन भारत देश की बात मैं स्पेशली इसलिए करूँ कि यहाँ की स्थिति शुरू से ही गड़बड़ थी और आज 1.5 साल में और ज़्यादा गड़बड़ थी। कौन सा ऐसा डिसीजन लिया जाए जिसके द्वारा टीचर की भी स्थिति सुधरे और साथ साथ आपके बच्चों की भी स्थिति सुधरे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें।